शिव पुराण से ये शिक्षा लीजिए, चाहे कोई भी हमारे घर आ जाए उसको समान भाव से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह हमें शंकर भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा गुण मेरे भोले बाबा का, बैलेंस बना करके रखते हैं बाबा। कैसा बैलेंस? और संदेश देते हैं कि अगर परिवार में सुखी रहना है, परिवार में प्रेम बनाए रखना है, तो मुझसे शिक्षा लो। जिस प्रकार मैंने अपने परिवार में बैलेंस बना रखा है, आप भी संसार के लोग भगवान भोलेनाथ के परिवार जैसा बैलेंस बना करके रखो। कैसा बैलेंस बना रखा है? भगवान शंकर है विश्वास और मां पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास जब तक व्यक्ति के हृदय में नहीं होगा, उसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी, उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं आएगा। और पुरुषार्थ है कार्तिक स्वामी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ, कार्तिक का जन्म हुआ। बड़े बेटे कौन है भगवान के? कार्तिक स्वामी। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और पुरुषार्थ भी आपके अंदर है। लेकिन अगर विवेक ना है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहता। इसलिए विवेक है भगवान गणेश जी। भगवान भोलेनाथ का वाहन है बेल। अब बैलेंस देखिए कैसे बना करके रखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का वाहन है बेल और मैया पार्वती का वाहन है शेर। अब बताओ, शेर कभी बेल को छोड़ देगा? लेकिन मेरे बाबा का भक्ति का वातावरण जो है, शेर और बेल दोनों मित्र जैसे कैलाश पर्वत पर एक साथ रहते हैं। ये पहला गुण अपने परिवार में आप भी लीजिए। दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ के गले में है नाग देवता। मैंने आपसे परसों एक बात कही थी, भगवान के गले में केवल एक ही नाग है और वो नाग देवता कोई साधारण नहीं है, वो नाग ही नारायण है। क्योंकि मेरे नारायण मेरे शिवजी से इतना प्रेम करते हैं। शिवजी ने कहा, क्यों नारायण, मुझसे मिलने का मन नहीं करता क्या आपका? भोलेनाथ से नारायण कहते हैं, प्रभु मिलना तो चाहता हूं, लेकिन जैसे इस पृथ्वी पर पैर रखता हूं मुझे हर कंकर में शंकर दिखाई देता है। अब मैं पैर कैसे रखूं? तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसे जीव बन जाओ जिसके कोई पैर ना हो। तो नारायण प्रभु नाग सांप बनकर पृथ्वी पर लौटने लगे और मेरे देवादिदेव महादेव ने नारायण रूपी नाग को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। बोलो हरिहर भगवान की। नाग चूहे को देख ले, चूहा गणेश जी का वाहन, लेकिन नाग और चूहा दोनों साथ रहते हैं। भगवान के बड़े बेटे का वाहन है मोर और शिवजी के गले में है नाग। नाग और मोर में बनती नहीं है, लेकिन मेरे बाबा का प्रेम सब भक्तों पर इतना बरस रहा है, अपने अनुचरों पर इतना बरस रहा है कि वो बैर भाव भूल गए और कैलाश पर्वत पर नाग और सांप एक साथ भोजन करते हैं बैठकर। एक बात और, भगवान शंकर के मस्तक पर है चंद्रमा और गले में है जहर। चंद्रमा में अमृत बताया गया है और गले में है जहर। तो देखो, माथे पर अमृत है और गले में जहर, मतलब कभी जहर पीने की आवश्यकता भी पड़े, कभी कड़वा घूंट जीवन में पीने की आवश्यकता लगे तो घबराना मत। मेरे देवादिदेव महादेव को याद कर लेना। कभी अपमान का घूंट जो पी लेता है वही संसार में शिव बन जाता है। संसार के लोगों के लिए जो जहर का पान कर ले वो महादेव। जहर पीना सीखिए, जो जहर पीना सीख जाता है वो शिव बन जाता है। शिव